तो क्या हाल चाल है आप सभी के। सर जी हाल चाल तो बढ़िया थे, मगर जो आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन लगा हुआ है ना, इसने थोड़ा हाल चाल बिगाड़ से दिया है। समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा तो कंफ्यूजन हो रहा है, और होता भी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं दीपक ठाकुर बालाजी आईक्यू स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने कल की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उस पे ब्लड रिलेशन के कोडेड रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन कर रहे थे। उस पे एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिया था, जो आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। उसको हम सबसे पहले आप भी सॉल्व कराते हैं, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कल को आपका? कल को क्वेश्चन था P $Q means P is the mother of Q। P $Q का मतलब P Q की माँ है। सेकंड पॉइंट दिया था P has Q means P is the father of Q। P has Q का मतलब P Q का पिता है। थर्ड दिया था P @Q means P is the husband of Q। P का मतलब P Q का पिता है। P%Q means P is the daughter of Q। P%Q का मतलब P Q की बेटी है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या था वो आपका? क्वेश्चन पूछ रहा था P डॉलर, सही नहीं दिख रहा, P $Q R $T। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ इज P रिलेटेड टू T। P का T से क्या संबंध है? सबसे पहले ऊपर वाली जो हमें स्टेटमेंट दिया गया था उसके सहायता से हम इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। ऊपर बताया गया था, यहाँ पे दिया जा रहा है जैसे कि P$Q का मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है? ऊपर स्टेटमेंट में बताया जा रहा है P$Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। P Q की मां है। P मां है किसकी? Q की। ठीक है, फिर Q@R का मतलब क्या बताया जा रहा है हमारे यहाँ पे? ऊपर वाले स्टेटमेंट में बताया जा रहा है P@Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q। वहीं इसको हम लेंगे Q@R मीन्स Q इज द हस्बैंड ऑफ R। Q हस्बैंड है किसका? R का। ये बन गया हस्बैंड ऑफ Q। किसका हस्बैंड बनाया है इसे? इसे बना दिया इस बार हमने R का हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड है इसलिए सरकम आएगा, क्योंकि इसकी शादी करवानी पड़ेगी R से। ठीक, उसके बाद हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट इस पे दिया गया है $Q। और $Q का मतलब क्या बताया गया था? $Q मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट की हेल्प से अगर देखते हैं P$Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, यानी R मदर है किसकी? T की। R किसकी मदर है? T की। मगर ये नहीं बताया गया कि T मेल है या फीमेल, ये ऐसा तो कुछ नहीं बताया ना मैं। तो इस पे क्वेश्चन लेकिन पूछा भी तो कुछ और जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन इस पे पूछा जा रहा है P का T से क्या संबंध है? जो ये P है वो T का कौन है? P T का कौन है? P T की दादी है। P T की कौन है? दादी माँ है। बस ये तो यहीं पे खत्म हो गया।
चलिए इस पे अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। इस पे इसी स्टेटमेंट पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक कर दिया मैंने, दूसरा करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैशटैग एच, ये क्वेश्चन में बोला गया है, यही है ना? हाँ यही है। अब इस पे आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ का एच से क्या संबंध है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए ऊपर वाले स्टेटमेंट की हेल्प से। ऊपर बताया गया था P एट द रेट Q मीन्स क्या हो रहा था, P एट द रेट Q मीन्स ऊपर बताया जाता है P हस्बैंड है किसका, Q का, इसलिए यहां बताया जाएगा F हस्बैंड है, इससे ट्रायंगल में आ गया, शादी करवा दो इसकी D से, तभी तो हस्बैंड बनेगा ये, ठीक है। अब D परसेंटेज की कमेंट्स क्या मानेंगे हम, D परसेंट की कमेंट से D डॉटर है किसकी, Q की, D डॉटर है किसकी, K की, D डॉटर बना दी किसकी, K की बना दी, ठीक। अब K हैशटैग H का मीन्स हो गया K फादर है किसका, K फादर है H का, K फादर किसका है, H का फादर है, K को फादर में बना दिया, चलो भाई ट्रायंगल में आ गया, किसका फादर है ये, H का ही, H का मतलब इसका, D का सिस्टर होगा या ब्रदर, कुछ भी हो सकता है जो हमें बताया नहीं गया, पर हमसे क्वेश्चन में पूछ गया है F का H से क्या संबंध है। जो ये F है वो इस H का कौन रखता है, वो इस H का जीजा रखता है, जीजा जी। डन। चलिए इस पे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है जी डॉलर M एट द रेट K परसेंटेज T। इस पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज G रिलेटेड टू T, G का T से क्या संबंध है। तो गौर से देखिए, G एट द रेट M का मतलब क्या हो गया, G एट द रेट M का मतलब हो गया G मदर है किसकी, G मदर है M की, G को मदर में बना दिया, मदर यानी सर्कल किसकी, M की, ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसकी बारी, M एट द रेट K, M एट द रेट K का मतलब क्या हो गया, M हस्बैंड है किसका, K का, M हस्बैंड बन गया, किसका हस्बैंड बन गया, M हस्बैंड बन गया K का, ये बना दिए K का हस्बैंड, K से शादी करवा दी तभी तो हस्बैंड बनेगा। फिर आपसे थर्ड पूछा जा रहा है K परसेंटेज T, K परसेंट T का मतलब क्या हो गया, K डॉटर है किसकी, T की, K डॉटर है किसकी, T की। अब ये नहीं बताया गया T कौन है, मेल या फीमेल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है G T का किस प्रकार संबंध है। जो G है वो T की कौन लगी, समधन लगी, G कौन लगी T की, समधन, समधन। इंग्लिश में समधन को बोला जाता है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब देखिए इंग्लिश पे जो ये रिलेशनशिप होती है ना, बोलना काफी आसान होता है। कांड सिर्फ एक छोटा सा होता है और वो कांड ये होता है, हमारी जितनी वाली जनरेशन होगी या तो वो ब्रदर इन लॉ होगी या सिस्टर इन लॉ, इसे में इसे काउंट करेंगे बस, ठीक है। तो ये होमवर्क आपका कंप्लीट होता है। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं
उस टॉपिक का नाम है पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म। अब ये क्वेश्चन करना बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान है इन क्वेश्चंस को करना। कारण क्या है इनको आसान क्यों क्या नहीं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे डेली फैमिली रूटीन के ही हिस्से होते हैं। हमारी जैसी फैमिली है बिल्कुल एज इट इज वैसी मान के चलो ये क्वेश्चन होते हैं, तो इनको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। समझ गए? अपने ऊपर एज्यूम करना है, अपने ऊपर लेके चलना, क्वेश्चन तड़ातड़ सॉल्व होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक, साथ में मैं इस पे आपको फैमिली ट्री भी बना के दिखाऊंगा। ठीक, 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से जो अच्छा लगे वो कीजिए, पर मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई अपने ऊपर लेके करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फैमिली ट्री आपको कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन भी उलझा सकते हैं जो मैं आपको दूंगा भी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगते हुए, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में बताया जा रहा है। वैसे मेन हिंदी में पढ़ना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस आपको यही है कि आप पॉइंटिंग फॉर्म वाले जो क्वेश्चन हो उन्हें हिंदी में ही सॉल्व किया कीजिए, लेकिन फिर भी इंग्लिश में भी लिखवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, वह मेरी पुत्र के दादा की एक लौती पुत्र वधू है। आगे बोला जा रहा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। सबसे पहले मैं इसमें से एक लाइन उठाऊंगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। वो लाइन क्या उठाना होगा यहां से, वो देखिए बीच से उठाया बिल्कुल जो मैंने, वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा की एक लौती पुत्रवधू है, कि एक लौती पुत्र वधू है। इंग्लिश में ये हो गया, इंग्लिश में लाइन उठानी है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, शी इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ द grandfather of my son, of ये ना of my son। अब इस पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने इतनी लाइन क्यों उठाई क्योंकि यही मेन स्टेटमेंट है जो फैमिली ट्री भी आपको बनवाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो मैंने इस पॉइंट को सबसे पहले पढ़ा तो मुझे क्या चीज दिखी इस पे, सबसे पहले मुझे एक चीज दिखी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, ये मान के चलो कि वो व्यक्ति जो कह रहा है वो मेरे लिए कह रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा, मेरा जो पुत्र हुआ बेटा उसका दादा यानी मेरे पिता की एक लौती पुत्र वधू है, कि एक लौती यानी मेरी वाइफ वधू है। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, महिला यानी वो लड़की जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में इशारा किया जा रहा है, वो मेरी पत्नी हुई। दैट्स ऑल, ये बोला जा रहा है।
अपने ऊपर ही लेना है आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये तो हो गई पॉइंटिंग वाली, अगर मैंने अपने ऊपर ले ली, डन। लेकिन अगर इसे फैमिली ट्री से सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, हिंदी में जब भी फैमिली ट्री बनाया जाएगा तो इनको पॉइंट्स दिए जाएंगे। पॉइंट्स कैसे दिए जाएंगे? सबसे पहले पॉइंट, वह मेरे पुत्र, वह यानी उस महिला की बात की जा रही है, मेरे यानी पहला मान लो पुत्र, सेकंड दादा, थर्ड इकलौती पुत्र वधू, फोर्थ। ऐसा पॉइंट को नाम देंगे। वहीं इसको इंग्लिश में जब भी करेंगे तो पीछे से लेना शुरू करेंगे। फर्स्ट माय यानी मेरा, सन बेटा यानी सेकंड नंबर, ग्रैंडफादर थर्ड नंबर, डॉटर इन लॉ फोर्थ नंबर। इसको इस तरह आप लोगे, ठीक है। तो इसको पॉइंटिंग फॉर्म में कैसे करेंगे? फैमिली ट्री में अगर करना है इसे, तो सबसे पहले मेरे यानी वह मेरे की बात हो रही है, माय, ये आ गया माय, क्योंकि व्यक्ति की बात की जाए इसे ट्रायंगल में। पुत्र के, इसका पुत्र सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे पुत्र बिठा दिया। पुत्र के दादा, इसका दादा कौन होगा? जो इसका पिता होगा, ये थर्ड नंबर पे। दादा की इकलौती पुत्र वधू है, इसकी इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? इसकी वाइफ, ये फोर नंबर पे है। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्वेश्चन का जो पॉइंट्स खत्म हो गए वहीं खत्म हो गया जिसके बारे में बात की जा रही। इस क्वेश्चन में इसी के बारे में बात की जा रही थी, महिला के बारे में बताया जा रहा था इशारा। तो ये महिला का इशारा है, ये वो महिला है जिसके बारे में बात की जा रही थी, ये वही महिला है। तो ये वहीं ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है, इसी में हो गया है खत्म, ठीक। अगर इंग्लिश में मिलेंगे तो माय मतलब मैं, सन सेकंड नंबर, बेटा, सन का मतलब क्या होगा? इसका बेटा। ग्रैंडफादर थर्ड नंबर पे, इसका जो ग्रैंडफादर होने चाहिए थे वो थर्ड नंबर पे इसके ग्रैंडफादर बनेंगे। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब कौन होगी? इकलौती पुत्र वधू, जो इसकी एक वाइफ होगी। बस इसी तरह इंग्लिश में भी होगा। समझ में आ गया होगा मैं मानता हूं आप सभी को। अब इतना तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग रहा है, मैं फिर भी आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इन्हें खुद भी एज्यूम करके करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आने वाले एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हो सकता है दिमाग आपका चकरा दे, इसलिए खुद पे एज्यूम करके कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखते हुए, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंग्लिश में, सबसे पहले पढ़ता हूं। पॉइंटिंग टू जया, जया की ओर इशारा करते हुए अमित सेज, अमित कहता है, सी इज माई सन से मदर, से मदर, कि वह मेरे पुत्र की मां की मां है। हाउ इज जया रिलेटेड टू मैन, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? या ये कह दो जया का उस आदमी से क्या संबंध है, ठीक है। चलिए इसे करते हैं। इस पे भी वही लाइन उठाई जाएगी। सबसे पहले मैं डायरेक्ट ऐसे ही बताऊंगा यार, देखो चलो लिख लेते हैं, ठीक है। वह मेरे, मेरे पुत्र की मां की मां है, पुत्र की मां की मां है। इंग्लिश में, इंग्लिश में ये हो जाएगा, सी इज माई सन से मदर, सी इज माई सन से मदर, से मदर।
ठीक है, इंग्लिश में ये हो गया। अब इसको अगर मैं पॉइंटिंग फॉर्म में करूंगा थोड़ा मुझे पता लगेगा, इसे मैं सबसे पहले अपने ऊपर रख रहा हूं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है जया को मैं खुद मानता हूं कि वह मेरे पुत्र की मेरा जो बेटा है की माँ यानी मेरी वाइफ की माँ यानी कि मेरी वाइफ की भी माँ वाइफ यानी मेरी सासू माँ महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो जो महिला है वो मेरी सासू माँ है। ये कंफर्म कितना आसान था, तुरंत कर दिया। वहीं से अगर फैमिली ट्री से आप करना चाहो तो इसे ऐसे कर सकते हो, मेरे पहला पुत्र सेकंड नंबर की माँ थर्ड नंबर की भी माँ फोर्थ नंबर। वहीं से लीजिए माय फर्स्ट सन सेकंड मदर थर्ड फोर्थ मदर की भी मदर। आप कहेंगे सर ऊपर ऐसे लिया आपने नीचे भी ले लिया। भाई देखो एक बात छोटी सी समझा दूं, कुछ सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है, हिंदी में कुछ अलग होता है, तो वो आपको खुद भी थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि कैसे पॉइंटिंग फॉर्म में बिठाना है, कैसे आप उनको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। तभी आपको मैं फोर्सली बोल रहा हूँ, प्लीज खुद पे अज्यूम कीजिएगा। फैमिली ट्री हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंफर्म हो जाता है, मगर फिर भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है यार, टाइम लगता है इस पर काफी। तो चलिए इसे सबसे पहले करते हैं फैमिली ट्री के आपसे। मेरे की बात करी जा रही है, मैं चलो भाई मेरे को 1 को डाल दिया, पुत्र मेरा पुत्र सेकंड नंबर की माँ इसकी माँ यानी मेरी वाइफ, सर्कल में आएगी वाइफ, की भी माँ इसकी भी माँ यानी फोर्थ। इसका इससे क्या संबंध है, ये इसकी सासू माँ है, सासू माँ। ठीक हो गया सॉल्व, आसान था। चलिए आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश में पढ़ता हूं सबसे पहले। पॉइंटिंग टू कोमल रवि सेज, कोमल की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है हर फादर इज द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। हाउ इज कोमल रिलेटेड टू रवि, कोमल का रवि से क्या संबंध है। ठीक है, अब आपको मैं एक बात इस पे क्लियर कर दूं, इस पे जो सेंटेंस बनेगा वो कौन सा होगा। इस पे एक लाइन आपको दिखेगी, थोड़ा कंफ्यूज करना है, वही फैमिली ट्री वाली, उससे आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। उसके पिता, आप अगर इन्हें पॉइंटिंग फॉर्म में लिखोगे तो आप यहीं से लिखना शुरू कर दोगे, हैं? उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप इनमें फैमिली ट्री के हिसाब से करना चाहेंगे तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो खाली यहां से बनेगा, मेरे पुत्र के दादा। ये वाला आपको छोड़ना होगा क्योंकि इसके बारे में तो बताया जा रहा है। उसके पिता यानी कोमल के जो पिता हैं, ये कोमल होगी, इनके भी कोई पिता होंगे, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो आएगा वो ये बंदा होगा, समझे कैसे आएगा भी, ये देखो। सबसे पहले आपके फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग मैं इसे सॉल्व करता हूं। उसके पिता मेरे पुत्र के दादा यानी फर्स्ट मेरा हो गया पुत्र, सेकंड दादा, थर्ड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस पे, सबसे पहले मैं जो इनसे ये मान के चलिए
रवि के बारे में बताया जाए, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप तो इशारा डायरेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, कोमल की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है, रवि कह रहा है किसके लिए, कोमल के लिए, और अपने ऊपर भी एज्यूम कर रहा है। तो ये रवि कह रहा है, जो भी कह रहा है, ये रवि ने कहा, क्या कहा, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र यानी 1 नंबर, इसका पुत्र कौन हो गया, ये मेरे, ठीक, सेकंड नंबर पर पुत्र हो गया। फिर उसने आगे बोला थर्ड नंबर पे दादा, इसके दादा कौन होंगे, पुत्र के दादा कौन होंगे, ये थर्ड नंबर इधर आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो बंदा है ना, जो थर्ड नंबर पे आया है, जो ये थर्ड नंबर पे आया है ना, ये यही बंदा है, ये यही बंदा है, उसके पिता यानी कोमल के पिता हैं। कोमल के पिता ये भी हैं, तो कोमल के पिता अगर ये हैं और रवि के भी पिता ये हैं, तो कोमल किस कहाँ आएगी, कोमल यहां आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कोमल को बहन बता दिया गया, किसकी, रवि की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो, क्योंकि बंदे के जिसके बारे में बात हो रही है वो पिता है, किसका पिता है, कोमल का पिता है, और ये थर्ड नंबर ही रवि का भी पिता है। तो हमारे जो इस पे बैठेगा वो इस तरीके की फैमिली ट्री आपको बैठने को मिलेगी। ये कोमल के पिता है, कोमल से फादर, डन। अब ये तो इतना था, समझ गए। आगे उससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कोमल का रवि से क्या संबंध है, कोमल रवि की कौन लगी, बहन। कोमल कौन बन गई रवि की, कोमल बहन कह रही। ये तो था फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस पे 1-2 चीजें मैं जोड़ रहा हूं, उसे लेके चलिएगा। मैं अगर इस क्वेश्चन को अपने ऊपर एज्यूम करूं तो कैसे करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को अगर अपने ऊपर एज्यूम करूंगा तो ये देख के सोचिए, कोमल की ओर इशारा कर दिया, ये मान लो मेरे बगल में एक कोमल खड़ी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, स्क्रीन से भी हल्का सा साइड पे करना, सॉरी। ये कोमल खड़ी है मेरे बगल में, इसकी ओर मैंने इशारा कर दिया, कोमल की ओर इशारा कर रहा है रवि, और कहता है रवि मैं हूं, कि उसके पिता यानी इसके पिता, इसके जो पिता हैं वो मेरे पुत्र, मेरा जो बेटा है, के दादा हैं। तो दादा हैं, मेरा जो मेरे यानी पिताजी, मेरे पिताजी इसके पिताजी हैं, समझ गए। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट था अगर आप इसे डायरेक्ट अपने ऊपर लेके करते हैं, मगर आपको फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग भी समझाना जरूरी था, कहीं आप बाद में बोलते भाई धोखा कर रहा, फैमिली ट्री से सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन मैं पॉइंटिंग फॉर्म को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं और वही ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखते हुए, लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पॉइंटिंग टू अनीता, अनीता की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, राम सेज हर मदर इज, कि उसकी मां, द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, मेरे पुत्र के दादा की एक रोती पुत्रवधू है। अनीता का राम से क्या संबंध है, ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो इस पे क्या बोला जा रहा है, बेसिकली मैं सबसे पहले से अपने पॉइंटिंग फॉर्म से करूंगा सॉल्व, वो देखिए और समझिए। अनीता की ओर इशारा किया, ये रही अनीता, और राम कह रहा है, क्या कह रहा है राम कह रहा है कि ये से अनीता ही मानना है, ठीक है, वो थोड़ा इस क्वेश्चन भी देखना चाहिए ना आपको। राम कहता है कि उसकी मां यानी अनीता की जो मां है, ठीक है, मेरे पुत्र के दादा, मेरा जो पुत्र है, ठीक, के दादा, उसके दादा यानी मेरे पिताजी
कि इकलौती पुत्र वधू है, कि इकलौती पुत्र वधू है। ठीक, अनीता का राम से क्या संबंध है? भाई देखो, इकलौती पुत्र वधू बोल दी गई, मेरे पिताजी के इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? मेरी वाइफ। मेरी वाइफ की जो बेटी है वो है अनीता, तो मेरी कौन हुई अनीता? मेरी बेटी हुई। इस तरीके से आपको इसे पॉइंटिंग डायरेक्ट फॉर्म में आप कर दोगे सॉल्व। लेकिन फैमिली ट्री से अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो हल्का सा करूंगा मैं इसे। मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा, ये लाइन में उठाना यहां से। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, दादा के लौती पुत्र वधू है। समझे? ये लाइन मैंने इसे उठाई है, जल्दी से मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले मैं इसे पॉइंट डाल देता हूं। तो इसमें पहला पॉइंट जा रहा है इसका मेरे, यानी मेरा। सेकंड पुत्र, दादा थर्ड, इकलौती पुत्र वधू फोर्थ नंबर। तो मेरी बात हो रही है, यानी मैं, ये रहा मैं, माय पुत्र सेकंड नंबर, थर्ड ये रहा नंबर, और फोर्थ दादा की बात करें इकलौती पुत्र वधू यानी मेरी वाइफ। ठीक है, बस इतना ही। अब ये जो बंदी है ना, वो किसकी माँ है? ये अनीता की माँ है, अनीता की माँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे। ठीक, तो मेरी कौन हुई? अनीता बेटी हुई। बस क्वेश्चन सॉल्व। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।